भगवान शिव की कई कहानियों में से दक्ष यज्ञ की कहानी सबसे जबरदस्त और भावुक है। ये अहंकार, प्यार, बिछड़ने और दिव्य क्रोध की कहानी है। लेकिन एक महान यज्ञ कैसे राजा दक्ष के पतन का कारण बना और भगवान शिव को श्राप क्यों मिला? चलो दक्ष यज्ञ की कहानी को उजागर करते हैं। भगवान ब्रह्मा के बेटे राजा दक्ष एक शक्तिशाली राजा और वैदिक अनुष्ठानों के झाता थे, लेकिन उनके अभिमान और अहंकार ने उनकी बुद्धि पर पर्दा डाल दिया था। वे भगवान शिव को नीचा समझते थे, उन्हें एक साधु मानते थे जो दिव्य पद के योग्य नहीं है। लेकिन भाग्य को कुछ और ही मंजूर था। उनकी प्यारी बेटी सती शिव से प्यार करती थी और दक्ष की इच्छा के खिलाफ उनसे शादी कर ली। इससे महादेव के प्रति उनकी नफरत और बढ़ गई। अपनी प्रभुता दिखाने के लिए दक्ष ने एक भव्य यज्ञ का आयोजन किया, जिसमें सभी देवताओं, ऋषियों और दिव्य प्राणियों को आमंत्रित किया, सिवाय शिव के। उनका इरादा कैलाश के भगवान का सार्वजनिक रूप से अपमान करना था। जब सती को यज्ञ के बारे में पता चला तो वो जाना चाहती थीं, ये उम्मीद करते हुए कि उनके पिता बदल गए होंगे। लेकिन शिव दक्ष के अहंकार को जानते हुए उन्हें न जाने की चेतावनी दी। फिर भी दृढ़ निश्चयी वो अपने पिता के दरबार के लिए रवाना हो गईं। यज्ञ में पहुंचने पर सती का तिरस्कार किया गया। दक्ष ने शिव का अपमान किया, उन्हें एक नालायक वैरागी कहा जो श्मशान में घूमते हैं। अपने प्रिय के अपमान को सहन करने में असमर्थ सती ने घोषणा की, ऐसे घमंडी पिता से पैदा हुआ शरीर मेरे किसी काम का नहीं। देवताओं ने दया की याचना की। अपने अपार क्रोध के बावजूद करुणा के अवतार शिव ने दक्ष को पुनर्जीवित किया, लेकिन सजा के तौर पर उन्होंने दक्ष का सिर एक बकरे के सिर से बदल दिया। उनके अभिमान को हमेशा के लिए कुचल दिया। दक्ष अब अहंकार से मुक्त होकर अपनी मूर्खता का एहसास करते हुए शिव के चरणों में गिर पड़ा। यज्ञ पूरा हुआ, लेकिन यह भक्ति, विनम्रता और अहंकार के खतरों का सबक बन गया। सती का बलिदान अंत नहीं था, उन्हें शिव के साथ फिर से मिलना तय था। राजा हिमवान की बेटी देवी पार्वती के रूप में पुनर्जन्म लेना। अपनी गहरी तपस्या के माध्यम से वो एक बार फिर शिव की दिव्य पत्नी बनी, ब्रह्मांड में संतुलन लाया। दक्ष यज्ञ की कहानी हमें सिखाती है कि अभिमान और अहंकार पतन का कारण बनते हैं, जबकि भक्ति और विनम्रता दिव्य कृपा का मार्ग प्रशस्त करते हैं। विनाश में भी शिव हमें पुनर्जन्म, क्षमा और जीवन के शाश्वत चक्र का मूल्य सिखाते हैं। ओम नमः शिवाय।